Okay ji. So the topic that we are starting today is elasticity of demand. I would not say a topic, it's a chapter. ये एक अलग चैप्टर है. जैसे डिमांड एक चैप्टर है वैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक चैप्टर है. सर क्या है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? एक स्टेटमेंट के साथ शुरू कर रहे हैं क्लास को. सुनना और उस स्टेटमेंट को समझना. वो स्टेटमेंट क्या है कि डिमांड इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट. डिमांड, ये बात डिमांड पढ़ाते समय नहीं बोले, बट अब इलास्टिसिटी में आ गए हैं तो इट बिकम्स इंपेरेटिव कि मैं ये स्टेटमेंट आपको दूं कि डिमांड इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट. कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है. सुनना कि एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, एंड प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा. हाँ सर ये बात बोलता है, इसमें तो अब कुछ नया नहीं सीखा है. हाँ ठीक है, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट ठीक है, बट एक बात सोचना ना, कितना से कभी बोला क्या? मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगा. अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगा, ठीक है. और अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा. बट लॉ ऑफ डिमांड ये बात तो कभी भी नहीं बोला कितना से बढ़ेगा या कितना से घटेगा. इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड को क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं. सबसे पहले तो अभी आप लोगों को मैं एक चीज भी दिखा दूं बाय द वे. ये मेरे हाथ में एक किताब है दोस्तों, जो आईएससी 2020 तक का जितना भी पास पेपर आया है ना, इकोनॉमिक्स का, मैं अभी वही गो थ्रू कर रहा था आप लोग के आने के पहले. आज इसका क्वेश्चंस भी डिस्कस होगा. इसका क्या होगा, मैं देखा था कि डिमांड का अपने सारा लगभग कर लिया. एक क्वेश्चन आ सकता है जिसके लिए आपको तैयार करवा दे, ठीक है ना, बिफोर आई स्टार्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इज लॉ ऑफ डिमांड कॉल्ड क्वालिटेटिव. भैया लॉ ऑफ डिमांड को क्वालिटेटिव इसलिए बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड को क्वालिटेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, मूवमेंट का बात करता है. मूवमेंट का बात करता है का मतलब है, लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, और प्राइस घटेगा घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा. कभी भी लॉ ऑफ डिमांड ये बोला क्या कितने से? नहीं. ये बोला क्या कि प्राइस घटेगा तो 20% से क्वांटिटी बढ़ेगा? लॉ ऑफ डिमांड तो ऐसा कोई स्टेटमेंट मारा नहीं. इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड मैग्नीट्यूड का या क्वांटिटी का बात तो करता नहीं है. इस वजह से मैंने कहा लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव फेनोमेनन है. क्वालिटेटिव फेनोमेनन का मतलब ये है कि वो डायरेक्शन का बात तो आपको कर लेगा. क्वालिटेटिव फेनोमेनन का मतलब है वो डायरेक्शन का बात तो आपसे कर लेगा, वो डायरेक्शन का बात तो आपसे कर लेगा, लेकिन वो आपसे मैग्नीट्यूड का बात नहीं करेगा. कितना से का डेफिनेशन का बात वो आपसे नहीं करने वाला. समझ रहे हैं आप? ये है इलास्टिसिटी ऑफ, ये है लॉ ऑफ डिमांड का रीजन टू बी कॉल्ड एज क्वालिटेटिव. एक बार फिर से समझा रहा हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं. पूरा स्टेटमेंट को सुनना. स्टेटमेंट है लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव नेचर का होता है. सवाल है क्यों? जवाब है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो मैग्नीट्यूड का बात नहीं करता, डायरेक्शन का बात करता है. वो बोलता है प्राइस ऊपर गया तो क्वांटिटी नीचे जाएगा, प्राइस नीचे गया तो क्वांटिटी ऊपर जाएगा. पर क्या कभी भी लॉ ऑफ डिमांड ये बोला कितना से? कभी भी लॉ ऑफ डिमांड ये बोला क्या कि कितना से ऊपर गया कितना से नीचे गया? लॉ ऑफ डिमांड ये बात कभी ही नहीं किया, कभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं किया. बस खत्म, बस खत्म. इस वजह से हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव इन नेचर. इसी का अब तोड़ आ गया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यहां पर क्या क्वांटिटी का बात होगा? हाँ होगा. यहां पर क्या क्वांटिटी का बात होगा? हाँ होगा. यहां पर अपने को पता चलेगा. श्रेयांश बोल रहा है कि सर एक बार रिपीट कर दो. ओके श्रेयांश रिपीट कर देता है. देखो भैया श्रेयांश, आपके लिए मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लीज सुन लेना आप लोग सब कोई बात को, है ना. श्रेयांश एक क्वेश्चन आया एग्जाम में कि इज लॉ ऑफ डिमांड, मैं लिख ही देता हूं ना यार, मैं लिख ही देता हूं. लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव इन नेचर. क्वालिटेटिव, कोई भी चीज क्वालिटेटिव है इसका मतलब वो क्वांटिफाई नहीं कर रहा है, वो नंबर्स का बात नहीं कर रहा है. क्वालिटेटिव इन नेचर. इसका रीजन आपसे मांगा तो आप बोलना कि भाई वो क्वालिटेटिव नेचर का है. आप इसका रीजन देना कि लॉ ऑफ डिमांड किस नेचर का है? क्वालिटेटिव नेचर का है. लॉ ऑफ डिमांड किस नेचर का है? क्वालिटेटिव नेचर का है. क्यों? क्योंकि वो हमें ये कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, या प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा. कहने का मतलब ये है कि वो हमसे डायरेक्शन का तो बात कर रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी का क्या होगा, वो ये हमें ये तो बता रहा है, इस बात का जवाब तो हमें दे रहा है, बट ये कदे ही नहीं बता रहा
कि मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड मतलब कितना परसेंट से, मैग्नीट्यूड का मतलब कितना परसेंटेज से बढ़ेगा या घटेगा, इस बारे में कभी भी बताया क्या लॉ ऑफ डिमांड? नहीं। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड को क्वालिटेटिव इन नेचर बोलते हैं। यार ऑनलाइन जो दोस्त है सारे के सारे, मसला क्लियर है तो हाँ ना बोलिए यार फटाफट चैट के अंदर। क्रिस्टल क्लियर है जी आप सभी को? फटाफट यार। ऑल राइट मोहित, ऋषि, श्रेयांश, फैंटास्टिक यार, फैंटास्टिक। बाकी के सारे लोग यार, महक, दैविक, ओके जी, ओके जी, ओके जी, बढ़िया, ओके रोंकिता। तो जो समझ में आ रहा है आप लोग को भी सबको समझ में आया ना? जी बिल्कुल। पिक्चर अब आगे शुरू होता है, पिक्चर तो अब शुरू होगा जहां पे डिमांड जो होता है, जहां पे ये जो डिमांड का कॉन्सेप्ट है, जहां पे अपने बोले डिमांड एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, वहीं से पिक्चर शुरू होता है। और वो पिक्चर क्या है सुनना है यहाँ पे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या एक नया चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना? जैसे आप लोग हेडिंग देख रहे हो मीनिंग एंड टाइप्स, जब हम लोग ये जर्नी करेंगे ना पूरा इलास्टिसिटी का चैप्टर का, तो आप लोग देखिएगा कि मैं आपसे 3 तरीके की इलास्टिसिटीज के बारे में बात कर चुका हूँ। कौन सी 3 तरीके की इलास्टिसिटीज के बारे में मैं आपसे बात कर लूंगा? एक होगा, ये तीनों सिलेबस में, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, और एक और होता है जिसको अपन बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी। अपने तीनों इस इलास्टिसिटी का बातचीत कर रहे होंगे, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। अब एक बात को जरा सुन लेना, अभी एक बात को सुन लेना। अब हम लोग समझने वाले हैं, देखो मैं अभी आपसे इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में बात ही नहीं कर रहा। आप देखोगे मेरा इस पूरा चैप्टर का डिस्कशन के दौरान मैं आपसे इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में बात ही नहीं करूंगा, एटलीस्ट फॉर अ सर्टेन टाइम। क्योंकि जिसको प्राइस इलास्टिसिटी क्लियर है ना, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी में सच बता रहा हूं 15 मिनट नहीं लगेगा, बट आने वाला एक आध क्लास प्राइस इलास्टिसिटी पे चला जाएगा। ये समझ लो, इतना डीप है ये चैप्टर। बोलो सर क्या है प्राइस इलास्टिसिटी? देखो मैंने कहा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना? मैंने कहा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो प्लीज अब आप लोग जो है ना सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपको ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले तो कंप्यूट करके बताऊंगा, फिर इसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस बताऊंगा, ठीक है ना? सुनते जाइएगा एकदम इत्मीनान से, ठीक है ना? सुनते जाइएगा। मान लीजिए एक प्रोडक्ट का प्राइस था लेट्स से 50 रुपीज, ठीक है? एक प्रोडक्ट का प्राइस था लेट्स से 50 रुपीज। जब प्रोडक्ट का प्राइस था 50 रुपीज, समझने की कोशिश करना आप लोग बात को। एक प्रोडक्ट का प्राइस था जी कितना? 50 रुपीज। दोस्तों जब प्रोडक्ट का प्राइस 50 रुपीज था ना, तब उस प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी डिमांडेड था बाजार में वो कितना था? 200 यूनिट। कितना था? 200 यूनिट। जब वो प्रोडक्ट 50 रुपए में बाजार में बिक रहा था, तब उसका कितना क्वांटिटी डिमांड हो रहा था बाजार के अंदर? तब उसका कितना क्वांटिटी डिमांड हो रहा था बाजार के अंदर? 200 यूनिट। इतना बात तो क्लियर है ना? एक बार फिर से बताता हूं, मैं प्राइस इलास्टिसिटी समझा रहा हूं आप लोग को, अब समझ में आ जाएगा, सुनते जाना। अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस 50 रुपीज था, तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड कितना था जी? 200 यूनिट था। मैं कह रहा हूं कि जब उस प्रोडक्ट का प्राइस लेट्स से बढ़ के हो गया, एक बार के लिए मान लो 60 रुपीज, एक बार के लिए मान लो 60 रुपीज, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है लेट से घट के हो गया, एक बार के लिए एग्जांपल ले लेते हैं 150 यूनिट्स, ठीक है ना? लेट से 150 यूनिट्स हो गया। ये इंफॉर्मेशन क्लियर है कि इस इंफॉर्मेशन में कोई झगड़ा करना, आपको कोई झगड़ा नहीं है, सिंपल सा बात है भैया। प्रोडक्ट 50 रुपए का बिकता था, अब प्रोडक्ट जो है वो 60 रुपए का बिक रहा है। जब प्रोडक्ट 50 रुपए का बिक रहा था, तब प्रोडक्ट का क्वांटिटी कितना डिमांड हो रहा था? 200 यूनिट्स हो रहा था। और जब प्रोडक्ट का प्राइस, फिर से सुनना, जब प्रोडक्ट 50 रुपए का बिक रहा था, तब उसका क्वांटिटी डिमांडेड कितना था? 200 यूनिट्स था। अब जब प्रोडक्ट का प्राइस 50 से बढ़ के 100 हुआ, 60 हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर के 200 से 150 यानी कि 150 यूनिट्स हो गया। जो कि होता है कि बाजार के अंदर अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो घटेगा। सीधी सी बात, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। फैंटास्टिक। अब मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, सुनो क्या इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, और धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस सुनते चलना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पहले तो लिखते हैं ईपी। क्या लिखते हैं? ईपी। इस तरह से लिखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ईपी करके लिखते हैं। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है जनाब, वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाई परसेंटेज चेंज इन
प्राइस। सर सीधी बात, नो बकवास। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी रुक जाओ, ये सब छापने का दरकार नहीं है, मेन बात समझना। समझने के साथ साथ कॉपी कर रहे हो तो आई डोंट माइंड, योर चॉइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड सर कैसे कंप्यूट होता है? यार कोई भी परसेंटेज चेंज कैसे कंप्यूट होता है? जितना से क्वांटिटी बदला होगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। परसेंटेज तो वैसे ही कैलकुलेट होता है यार दुनिया भर के अंदर। सर लॉजिकल बात है। सिमिलरली मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर कोई बोल दिया कि मान ले कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कंप्यूट करके बताओ, कोई अगर आपको बोल दिया कि एक काम करो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कंप्यूट करके बताओ, तो आप क्या बोलिएगा? डेल्टा पी बाई पी वन इंटू 100। ये भी है सर, ये भी है सर, बिल्कुल सही है। अब मैंने कहा सुनो, इस गिवन डेटा में प्राइस 50 से बढ़ के 60 हुआ, 50 से बढ़ के 60 हुआ, चेंज इन प्राइस कितना हुआ? 10 रुपया। इसको ऐसे लिखते हैं, चेंज को ऐसे लिखते हैं इकोनॉमिक्स में, डेल्टा। डेल्टा का मतलब चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज। तो जो प्राइस है वो कितना से बढ़ा दोस्तों? 10 रुपए से बढ़ा। अग्री करते हैं सारे के सारे दोस्त? जी सर, हम लोग अग्री करते हैं। एक बात और मेरे को बताइएगा कि ये जो क्वांटिटी है वो कितना से बदला दोस्तों? 50 से घटा। याद रखना, अगर घटा तो वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव होगा ना। अरे गिरा है भाई, 200 से 150 हुआ है तो गिरा है यार, ये तो सभी को दिख रहा है। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? -50। अब जब मैं परसेंटेज चेंज निकालने चलूंगा तो आप लोग एक बात को समझो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या करूंगा मैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या करूंगा मैं? -50 बाई ओरिजिनल क्वांटिटी है 200, तो -50 बाई 200 इंटू 100, यानी कि ये आपका कितना हो गया? -25%, -25% है ना, -25%। तो यहां पर मैंने लिखा जी आपका -25% डिवाइडेड बाई, अगर कोई मेरे को बोलता है कि यार परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, मैंने कहा यार बहुत सिंपल है, प्राइस कितना से चेंज होगा? आप लोग देखो, 50 का 60 हो गया, मतलब 10 से बढ़ा, और ओरिजिनल था 50, तो 10 बाई 50 इंटू 100, यानी कि 20% से बढ़ा। तो यहां पर मैं लिख दिया 20%, है ना। तो जब मैं ये कर दिया तो आपका जो परसेंटेज है वो उड़ गया, परसेंटेज है वो उड़ गया। तो आपका आ गया -25/20, आपका आ गया -25/20। अब भैया -25/20 का वैल्यू कितना होता है? आई थिंक 1.125 होता है, आई थिंक 1.125 होता है। आप लोग एक बार चेक कर लेना, कहीं सिली मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है ना। बट वो 1.125 ही होगा, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। ये हो गया आपका इलास्टिसिटी का वैल्यू। सुनना, पिक्चर अभी शुरू होगा। मैंने क्या बोला? इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड घट रहा था तो मैंने जो है उसको माइनस में रिप्रेजेंट किया, प्राइस बढ़ रहा था तो मैंने उसको प्लस में रिप्रेजेंट किया। सब कुछ कट कटा के दोस्तों आपका इलास्टिसिटी का वैल्यू -1.125 आया। अब एक चीज को समझ लेना, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन और सबसे पहला बात जो यू पीपल हैव टू रियलाइज, इसकी यहां पर ये एक नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंटेड है। एग्जाम में सबसे पहले एक सवाल आएगा कि भाई ये बता कि ये नेगेटिव साइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। सर इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, एंड प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। इनवर्स या अपोजिट रिलेशनशिप, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट यार, इनवर्स रिलेशनशिप। इसको अंदर तक खोल खाल के समझा रहे हैं तो सुनते चलना बात को बस। ये हो गया इनवर्स रिलेशनशिप। एग्जाम में आ सकता है भाई नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, तुम बोल देना देख भाई इनवर्स रिलेशनशिप डिनोट करता है बिटवीन क्या एंड क्या? बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। पहली बात। तो एक दूसरी बात भी यहां पर राइज होती है, वो सुनते जाना। वो क्या है? ये 1.125 का कंप्यूटेशन, ये 1.125 का कंप्यूटेशन ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये 1.125 का कंप्यूटेशन ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नेक्स्ट सवाल ये दोस्तों, मतलब समझना, इस 1.125% का मतलब 1.125 का मतलब ये है कि जब भी, प्लीज सुन लेना, मैं अभी नेगेटिव साइन को हटा दिया, अब सिर्फ 1.125 बता रहा हूं, फिर दोनों को साथ में एक्सप्लेन करूंगा और फिर पूरा बात समराइज करूंगा। प्लीज सुनना, इस 1.125 का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी एक प्रोडक्ट का प्राइस
1% से चेंज होगा। जब भी एक प्रोडक्ट का प्राइस 1% से चेंज होगा तब उसका क्वांटिटी डिमांडेड 1% इंटू 1.125 जो लिखा हुआ है, यानी कि 1.125% से चेंज होगा। कहने का मतलब ये 1.125 का मतलब ये है कि जब भी प्रोडक्ट का प्राइस 1% से बदलेगा, जब भी प्रोडक्ट का प्राइस 1% से बदलेगा तब क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट से बदलेगा? 1.125% से। अब आपको इसका मैं प्रूफ दिखा देता हूं। यहां पर इस गिवन सिनेरियो में प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कितने परसेंटेज से बदला? 20% से बदला था। प्रोडक्ट देखो ना यार, 50 था 60 हुआ, तो यानी कि 10/50 इंटू 100, 20% से बदला। भाई मैंने आपको क्या कहा था कि 1% से बदलेगा। अगर 1% से बदला मतलब 1.125, तो यहां पर तो कितने परसेंट से बदला? आप लोग क्या देख पा रहे हो? 20% से। तो 20 इंटू 1.25% से क्वांटिटी बदलेगा ना। मैंने क्या कहा? इलास्टिसिटी अगर 1.125 आया है, इसका मतलब क्या है कि जब भी प्राइस 1% से चेंज होगा तब क्वांटिटी 1.125% से चेंज होगा। मैं यहां पर एक सिंपल सी बात आपसे यही तो कर रहा हूं कि इसका मतलब इस गिवन सिचुएशन में प्राइस तो 20% से चेंज हुआ, तो अगर प्राइस 20% से चेंज होता है युवराज, तो क्वांटिटी कितने से चेंज होगा भाई? 20 इंटू 1.125% से। और तुम 20 इंटू 1.125 कर ले, तेरा आएगा कितना? 25। कितना आएगा? करके देख लेना, उसमें कोई टेंशन नहीं है, करके देख ले। हाँ, वो अच्छा बात है, लेकिन कैलकुलेट भी करके अगर तुम देखेगा तो वही आएगा। कहने का मतलब ये है, और सच में तुम देख ले ये वेरीफाई हो गया। क्वांटिटी डिमांडेड अपना सच में 25% से ही चेंज हुआ था। क्वांटिटी डिमांडेड जो है अपना 25% से ही चेंज हुआ। कहने का मतलब है वेरीफाई हो गया। कहने का मतलब है वेरीफाई हो गया। समझ आया कि नहीं आया? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट। और अगर लेट्स से अगर एक चीज समझ लेना कि मान लो आपका वो नहीं आता है, तो हो सकता है कि ये जो है -1.125 नहीं, ये -1.25 ही हो। समझ में आ गया? ये भी हो सकता है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि देख लेना कि कोई सिली मिस्टेक नहीं हो। समझ में आया ना? बात वो नहीं है, कैलकुलेशन मत खेलो। इसका मतलब है, प्लीज एक बार सुन लेना, इसका मतलब है कि जब भी प्राइस 1% से चेंज होगा, जब भी प्राइस 1% से चेंज होगा, जो क्वांटिटी है वो आपका कितना परसेंट से चेंज होगा? 1.25% से चेंज होगा। तो अब आप लोग देखो, जब प्राइस 1% से चेंज होगा तो क्वांटिटी 1.25 से चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पे प्राइस कितना से चेंज हो रहा था? 20 से। तो क्वांटिटी कितना से चेंज होगा? 20 इंटू 1.25% से। और तुम अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे तुम्हारा 25% आ जाएगा, जो कि सच में वेरीफाई हो रहा है विद द फैक्ट। वेरीफाई हो रहा है, ये मतलब है। अब सर एक बार जो है पूरा बात को समराइज करिए, पूरा बात को समराइज कीजिए। अब आप लोगों को समराइज करके बताता है, प्लीज रिलैक्स। समरी ये है, समरी ये है, समरी अभी तक जो क्लास में हुआ है उसका समरी बता रहा हूं कि अगर आपको मान लो, इसको तो बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर मान लो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू एक बार के लिए आया था -1.25, मैं -2 लेके कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो समझना जरूरी है। इस स्टेटमेंट का मतलब दो है। पहला कि माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है? माइनस साइन सबसे पहले दोस्तों इंडिकेट करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, पहली बात। पहली बात, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और दूसरा चीज, ये टू क्या रिप्रेजेंट करता है? ये टू क्या रिप्रेजेंट करता है? जब ये बोलो बोलो, हाँ बोलो, सही बोले हो, बिल्कुल चेंज इन क्वांटिटी। पर दोस्त थोड़ा सेगमेंट को अपना ठीक करो। करेक्ट, करेक्ट, फैंटास्टिक। रचित जो बोल रहा है, रचित सिंपली ये बोल रहा है जो दिव्यांश भी बोला, लेकिन दिव्यांश कम बोला। दिव्यांश तेरे को पूरा ये बोलना है कि भाई अगर 2 है, इसका मतलब जब भी प्राइस 1% से चेंज होगा, जब भी प्राइस 1% से चेंज होगा, तब जो क्वांटिटी है वो 1% इंटू जो भी इलास्टिसिटी की वैल्यू है 2, उतना परसेंटेज से चेंज हो। अब अगर मैं इसको साथ में बोलूं, अब अगर मैं इसको साथ में पढ़ूं, अगर इसको मैं साथ में पढ़ूं, इसका इंटरप्रिटेशन को मैं साथ में अगर पढ़ता हूं, तो इसका मतलब होता है कि फॉर एवरी 1% चेंज इन प्राइस, फॉर एवरी 1% चेंज इन प्राइस,
क्वांटिटी विल चेंज बाय 2% इन द अपोजिट डायरेक्शन। सर अपोजिट डायरेक्शन कैसे? नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, बोला था इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है। तो फॉर एवरी 1% चेंज इन प्राइस क्वांटिटी विल चेंज बाय 2% इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये समझ में आ गया हो तो ये और नो फेंक के मारिए चैट में यार सारे के सारे दोस्त, फटाफट यार, लिखना ही पड़ेगा। वो तो मैं बोल दूंगा अभी, मेन मसला अभी सबको समझ आया कि नहीं आया वो है, फटाफट यार। जवाब दे रहा है उसका भी, हाँ वो एक्सेप्शन है गिवन गुड से, करेक्ट। कहाँ गए सारे के सारे दोस्त, फटाफट। हाँ जी रिप्लाई तो आ रहा है, चलो फैंटास्टिक। ओके फैंटास्टिक, सही है सर, सही है सही है सही है सर। चलो आपका जवाब तो आ गया सबका, चलो जी सबका जवाब तो आ गया। गाइस क्लियर है ना? जी सर बिल्कुल। तो इसका मतलब एक बात अपने समराइज कर लेते हैं। पहला कि अगर इलास्टिसिटी का वैल्यू, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इट शोज व्हाट? इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मान लो 2 है इलास्टिसिटी का वैल्यू या 3 है, इट शोज व्हाट? कि 1% प्राइस राइज की वजह से जो डिमांड है वो उसका, अगर 2 है तो यानी कि 1% इंटू 2% से गिरेगा, 3 है तो 3% से गिरेगा। कहने का मतलब सिर्फ ये है। हाँ इन दी अपोजिट डायरेक्शन, माइनस का मतलब इन दी अपोजिट डायरेक्शन होगा। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी नीचे भागेगा और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी ऊपर भागेगा, फुल स्टॉप। ठीक है, अब आगे सुनो, अभी आगे सुनना दोस्तों। रियल लाइफ में अभी आऊंगा, ये सम्स पे आऊंगा, इस चैप्टर से सम्स है, एंड डोंट यू वरी, अपने सम्स भी करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सम्स नहीं करेंगे। बट पहले आप लोग एक चीज जान लो, इस चीज पर मैं वापस बाद में आने वाला हूं, बट एक चीज जान लो, इलास्टिसिटी मेजर करने का, चाहे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही क्यों ना हो, हमारे सिलेबस में 3 तरीके हैं, परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट मेथड। एक आर्क इलास्टिसिटी मेथड भी होता है, वो मैं लिखा नहीं हूं बट वो भी मैं बता दूंगा। बट अभी हम लोग जो है, एक बात बताऊं, जो मैंने आपको अभी तक दिखाया ना मेथड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो देख कर ही समझ में आ रहा है, बार बार मैं परसेंटेज परसेंटेज कह रहा हूं, इसका मतलब मैंने आपको जो बताया अभी तक वो परसेंटेज मेथड बताया। एक बात जो मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में अभी तक नहीं बताया, अब वो भी मैं ऐड कर देता हूं आपके लिए। सर वो बात क्या है, वो चर्चा क्या है? वो बात और वो चर्चा दोस्तों बस इतना सा है, वो बात या वो चर्चा बस दोस्तों इतना सा है कि आपका जब भी देखो इलास्टिसिटी नेगेटिव आया उसमें झगड़ा मत करो, वो ठीक है, इलास्टिसिटी नेगेटिव आया, रिलैक्स। इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को डिस्क्लोज करते हैं ना, वी ओनली शो इट इन द मॉड्यूलस फॉर्मेट। कहने का मतलब है आंसर का लिखने का स्टाइल जो होगा हमारा, वो हमेशा किस प्रकार का होगा? इस तरीके से होगा। सर क्यों? क्योंकि लिखने का स्टाइल है, बस खत्म। बुक्स में इस तरह से बोला गया, बोर्ड्स के पेपर में इस तरह से बोला गया, फुल स्टॉप। ठीक है जी सर बिल्कुल, ये मसला तो क्लियर है ना? जी सर बिल्कुल। लेकिन अब जो मैं टॉपिक पर आपको लेकर आ रहा हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये पास्ट पेपर्स की बुक में मैं देख रहा था, आपको मैं बताऊं ये कब कब आया है। मैंने ये पास्ट पेपर का बुक खाली उठाया है आपको बताने के लिए कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं या सिखा रहा हूं, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये 2018 आईएससी बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आया था, ठीक है। 2011 बोर्ड एग्जाम में ये 6 नंबर का आया था, ठीक है। और 2006 वाले बोर्ड एग्जाम में ये 8 नंबर का आया था। मतलब ये मैंने आपको दिखा दिया कि आप लोगों को पता रहे कि कितना बार ये एग्जाम में आया है। दैट इज व्हाई आई वाज सिटिंग विद द पास्ट पेपर फॉर। वो ठीक है, बट मैं कहना आप लोगों को ये चाह रहा था कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चालू हो गया, ठीक है ना? तो एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मूर्खता मत कीजिएगा। सर मतलब मूर्खता मत कीजिएगा का मतलब ये है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड जो है दो अलग अलग बातें हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड जो है दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। बर्गर को पिज्जा बोलने से पिज्जा नहीं बन जाएगा, वो बर्गर ही रहेगा, है ना? सेम लॉजिक यहां पर भी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
अगर पूछा है तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड मत देकर आना। विधान समझा तो वेरी गुड। सर अब आप बताओ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या क्या है, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है, समझना। हेडिंग तुमको याद रखना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन तुम अपना मन तरन लिखो, समझ के ऑब्वियसली, समझ के ऑब्वियसली। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, ये सब लिख कर आ जाएगा तो कैसे कहूं मैं, मार्क्स कैसे मिलता है, फिर मेरे को तो वही बोलना पड़ेगा ना। कहने का मतलब ये है कि लिखना लॉजिकली, अपना एक्सप्लेनेशन देना, हेडिंग जो है वो तुम मिस आउट मत करना। सुनो सर, सुनो सर, स्टार्ट करते हैं बातचीत आप लोगों के साथ, ध्यान देना। बोलो सर, ध्यान दे रहा है। सबसे पहला है नेचर ऑफ द कमोडिटी, सबसे पहला है नेचर ऑफ द कमोडिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक चीज समझना, इसके पहले एक टोन आपको समझा दे रहे हैं, वो सुनना। एक टोन है कि भैया मैं बोल रहा हूं आपको डिमांड इलास्टिक है, मैं एक तरफ आपको बोल रहा हूं कि डिमांड इलास्टिक है, और दूसरी तरफ मैं आपको बोल रहा हूं डिमांड इन इलास्टिक है। देखो मैं दो बातें कर रहा हूं, एक तरफ मैं बोल रहा हूं कि डिमांड इलास्टिक है, दूसरी तरफ मैं आपको क्या बोल रहा हूं, डिमांड इन इलास्टिक है। मेरा कहने का क्या मतलब है, जब मैं बोल रहा हूं कि डिमांड इलास्टिक है, इसका मतलब है कि जब प्राइस चेंज होगा, जब प्राइस हल्का सा चेंज होगा तो डिमांड ज्यादा तेजी से चेंज होगा। एक एग्जांपल समझना, मान लीजिए प्राइस किसी कमोडिटी का 10% से बढ़ा है, प्राइस आपने कितना से बढ़ाया, 10% से। एक इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि जो डिमांड है वो 10% से ज्यादा रेट से गिरेगा, 20%, 25%, 50%, 100%। और अगर मैं बोलता हूं कि डिमांड इन इलास्टिक है, इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि अगर प्राइस 20% से बदला तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बदलेगा। मान लो प्राइस 20% से बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, बट 20% से कम से। इन इलास्टिक, अरे सोचो ना, एक 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 एक, एक मान लो आपके हाथ में एक रबर बैंड है, रबर बैंड इलास्टिक होता है, उसको टान सकते हो आप, तो कोई चीज अगर टान सकते हो, उसी तरह से डिमांड के लिए सोचो कि डिमांड क्या टन सकता है। अगर डिमांड ज्यादा तेजी से टन सकता है तो हाईली इलास्टिक, डिमांड कम तेजी से टनता है तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक या लो इलास्टिसिटी। एक बात बस ध्यान रखना, एक बात बस ध्यान रखना कि यहां पे हम लोग जब भी कोई चीज को इलास्टिक या इन इलास्टिक बोलेंगे, हम लोग इन कंपैरिजन टू प्राइस बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइस जितना परसेंटेज से चेंज हो रहा है, डिमांड उससे ज्यादा परसेंटेज से चेंज हो तो हम लोग बोलेंगे इलास्टिक डिमांड। प्राइस जितना परसेंटेज से चेंज हो रहा है, डिमांड अगर उससे कम परसेंटेज से चेंज हो तो अपने बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब सुनना बात को, फैक्टर्स अफेक्टिंग ये नेचर ऑफ कमोडिटी। भैया देखो नेचर ऑफ कमोडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। आज एक चीज समझना, एक प्रोडक्ट हो सकता है लग्जरी, एक प्रोडक्ट हो सकता है नेसेसिटी। मान लीजिए लग्जरी का एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं, मान लीजिए मैं आपसे एक लग्जरी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लेता हूं, है ना। मान लीजिए कुछ भी ले लो यार, कोई भी गुच्ची का बैग ले लो, ठीक है, कोई भी गुच्ची का बैग, फरारी का वॉलेट, कुछ भी ले लो। आप लोग एक बार सोच के देखो कि गुच्ची का बैग का प्राइस और तेजी से बढ़ा। मान लीजिए कि एक मिडिल क्लास आदमी सोचा था यार कि एक बार तो खरीदेगा, पर जब प्राइस बढ़ा वो बोला यार ये खरीदना अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। तो देख, एक बात समझना, क्योंकि लग्जरियस आइटम था, लेकिन एक नेसेसिटी आइटम का सोच, आटा दाल चावल है, आटा दाल चावल है। स्वराज शॉपिंग करने गया, आटा दाल चावल का प्राइस वो सुना 2-3 रुपया 5 रुपया से बढ़ गया, तो वो घर आ गया, वो बोला मम्मी और खाएगा नहीं हम लोग, छोड़ दीजिए। ऐसा तो होगा नहीं, मम्मी आज से खाना छोड़ देते हैं, ऐसा तो बोलेगा नहीं, क्योंकि नेसेसिटी है। क्या हो सकता है, हो सकता है कि कोई इंसान अगर बहुत गरीब है, कोई इंसान अगर बहुत गरीब है तो ये हो सकता है कि वो अगर पहले 10 किलो खाता था तो वो अपना कंजम्पशन को 9 किलो करे, समझना, वो अपना कंजम्पशन को 9 किलो करे। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर प्राइस 50% से बढ़ा है, या प्राइस 50 छोड़ो, प्राइस 20% से बढ़ा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो क्वांटिटी का कंजम्पशन 20% से कम कर देगा। हो सकता है अगर सच में फाइनेंशियल इश्यू हो तो वो 5% से 6% से 8% से कम करे, बट उससे कम तो नहीं करेगा। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है सर, आप कहना क्या चाहते हो? कहने का कोशिश ये कर रहा हूं मैं कि अगर एक आइटम नेसेसिटी है, एन बोले तो नेसेसिटी है, तो उसका जो डिमांड का नेचर होगा इलास्टिसिटी का, वो क्या होगा, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक कहने का मतलब है कि डिमांड इतना तेजी से चेंज
नहीं होगा। मैंने बोला ना, क्यों? क्योंकि वो तो आप तब भी लोगे। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट लग्जरी आइटम है या नेसेसिटी नहीं है, लग्जरी बोलना गलत लग रहा है मेरे को, मान लीजिए एक प्रोडक्ट नेसेसिटी नहीं है, अगर एक प्रोडक्ट नेसेसिटी नहीं है तो उसका डिमांड क्या होगा? इलास्टिक होगा। कि कहने का मतलब है जब सस्ता होगा तो आप ज्यादा लेंगे, जब महंगा होगा तो आप कम लेंगे, है ना सर? बात तो सही है सर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग के घर पे कपड़े का एक सेट पड़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना, सर्टेन क्लॉथ्स यू आर ऑलरेडी हैविंग, आपको पता चलता है घर पे कि यार लेट्स से ब्रांड फैक्ट्री या कहीं पर 70% का ऑफ चल रहा है, तो जैसे ही पता चलता है प्राइस 70% से कम हुआ, प्राइस 70% से कम हुआ, बट ब्रांड फैक्ट्री में जो डिमांड होता है ना वो डबल या ट्रिपल हो जाता है। कहने का मतलब है 200-300% से बढ़ जाता है। तो इसका मतलब देखो, ज्यादा जोश में कौन है? प्राइस ज्यादा जोश में है कि क्वांटिटी ज्यादा जोश में? क्वांटिटी ज्यादा जोश में है तो इलास्टिक डिमांड है। हम वही तो बोला, नॉन नेसेसिटी। नॉन नेसेसिटी के केस में क्या होता है? डिमांड इलास्टिक होता है। नेसेसिटी के केस में डिमांड इन इलास्टिक। ठीक है सर। अब आप बात करो हैबिट्स का। सर अब आप बात करो हैबिट्स का। एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है स्वराज लेट से, जिसको स्मोकिंग का आदत है। अब आप लोग समझना, एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे क्लास में कोई नहीं है, एक एग्जांपल कि मान लो एक पर्सन है स्वराज नाम का जिसको स्मोकिंग का आदत है। तब एक बात समझना, एक बात समझना, अगर सिगरेट का प्राइस और भी बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा, तो उस पर्सन के लिए जो चेन स्मोकर है उसके लिए डिमांड इलास्टिक होगा कि इन इलास्टिक? इन इलास्टिक होगा, क्योंकि वो तो तब भी लेगा। यानी कि डिमांड जो होगा इन इलास्टिक होगा। डिमांड यानी कि अगर हैबिट है, अगर हैबिट है तो डिमांड क्या होगा? इन इलास्टिक होगा। थोड़ा मोड़ा प्राइस फर्क, प्राइस इंक्रीज से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो एक पर्सन एक्स वाई जेड है, लेकिन एक पर्सन एक्स वाई जेड है, उसको जैसे युवराज है, उसको बिगाड़ने के लिए एक जन ले गया कि स्वराज ले गया। लेट्स से एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्लास में कोई नहीं है, फिर से बोल रहे हैं क्लास में कोई नहीं है, क्लास में कोई नहीं है, मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, खाली एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल नेम्स है ये सब। तो मान लीजिए युवराज नाम का एक समझदार बच्चा है, उसको स्वराज नाम का ये जो चेन स्मोकर है ये ले गया। अब युवराज एक बार ट्राई किया, लेकिन उसके बाद युवराज बोला अरे बाप रे बाप, प्राइस तो बहुत भयानक हो गया, हम तो नहीं लेंगे, ये सब चीज हाथ नहीं लगाएंगे, उसमें वो फेफड़ा भी दिखाई दे रहा है सर, हम तो लेगा नहीं। तो कहने का मतलब है जिस पर्सन को उस चीज का हैबिट नहीं है, जिस पर्सन को उस चीज का हैबिट नहीं है, उस पर्सन के लिए जो डिमांड होगा वो क्या होगा? इलास्टिक होगा। जैसे आप एक न्यूटेला जार सोचो ना, न्यूटेला चॉकलेट जो है, न्यूटेला स्प्रेड जो है, आज आप लोग ये सोचो ना कि कुछ लोगों को, उसमें से मैं खुद को इंक्लूड करता हूं, न्यूटेला स्प्रेड का बहुत शौक होता है। तो इसका मतलब अगर 300 का 350 भी हुआ, 350 का 375 भी हुआ, तो जब तक पॉसिबल होता है फर्क नहीं पड़ता यार, न्यूटेला स्प्रेड अपने खाते हैं। तो मतलब उस एक्सटेंट तक डिमांड क्या होता है? इन इलास्टिक। लेकिन मान लो कि किसी को खाने का शौक नहीं है, बस वो जीने के लिए खा रहा है, तो वो देखता है कि यार न्यूटेला 300 से 375 हो गया, वो बोला कोई बात नहीं, हम कुछ और ले लेगा, मेरे को ऐसे भी तो खाने का शौक वौक नहीं है। समझने की कोशिश करो, ये तो जेन्युइन बात है ना। और ये जनरली हो सकता है हमारे पेरेंट्स के केस में हो, हमारे पेरेंट्स के केस में हो। जैसे अब मेरे फादर है, उनको ब्रेड में लगा के कुछ भी दे दो वो खा लेंगे। कहने का मतलब है मेरे पापा को ये नहीं है, मेरे पापा को ये नहीं है कि न्यूटेला ही चाहिए मेरे को, मेरे पापा को बटर लगा के दे दो वो खा लेंगे, मेरे पापा को उसमें भुजिया डाल के दे दो पापा खा लेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर 300 का 375 पापा सुनेंगे तो पापा बोल देंगे भाई रहने दे। तो यहां पर मैं आपको क्या कहने का कोशिश कर रहा हूं आपको, कि जिसको हैबिट नहीं है उसके लिए डिमांड क्या होगा? इलास्टिक होगा। जिसको हैबिट नहीं है उसके लिए डिमांड क्या होगा? जिसको हैबिट नहीं है उसके लिए डिमांड क्या होगा? इलास्टिक होगा। कहने का मतलब है अगर प्राइस चेंज हुआ तो वो फटाक से रिस्पॉन्ड करेगा, और जिसको हैबिट है उसके लिए डिमांड क्या होगा? इन इलास्टिक, क्योंकि हैबिट है। समझो ना, खाली एक बात का जवाब पूछना, कोई चीज इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक ना। ऐसा आप लोग सोच रहे हो कि कितना बड़ा ही मैं साइंस बना रहा हूं, मार्स में जाके पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक बात सोचना, क्या डिमांड पे बहुत तेजी से फर्क होगा या डिमांड में हौले हौले फर्क पड़ेगा? आपका जवाब है कि डिमांड में बहुत जोश में फर्क पड़ेगा, इलास्टिक डिमांड है। डिमांड में हौले हौले फर्क पड़ेगा, इन इलास्टिक डिमांड है, खत्म। बात नंबर 2, मैं रिवाइज भी कराऊंगा सब कुछ, तो टेंशन मत लीजिएगा। तीसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स।
ये बहुत ही बेहतर पॉइंट है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट सिर्फ एक छोटा सा बात समझाता है कि भैया बाजार में और प्रोडक्ट वैसा मिल रहा है क्या। आज आप लोग सोचो, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी हाई होगा। कहने का मतलब है भाई तुम इतना रेला मत दिखा, उधर चला जाएगा। मान लीजिए मैं एक कैमरा खरीदने गया, अरे भाई अगर मैं एस्प्लेनेड की गलियों में निकला तो यार उसमें तो कैमरा गली है। कहने का मतलब है एक दुकानदार अगर मेरे को कैमरा का दाम सही नहीं लगाया, मैं तो और हजारों दुकानदार के पास जा सकता हूं। कहने का मतलब है हल्का सा प्राइस चेंज की वजह से डिमांड बहुत तेजी से भागेगा। अगर वो कम कर दिया तो सब उसके पास आ जाएगा, वो हल्का सा भी बढ़ा दिया तो सब उसके पास से चला जाएगा, है ना। टू द कॉन्ट्रारी, अगर कोई सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, अगर कोई सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है तो इलास्टिसिटी क्या होगा, कम, इनइलास्टिक होगा। क्यों? क्योंकि तुमको उसी के पास जाना है, क्योंकि तुमको उसी के पास जाना है बार बार, और तो कोई है ही नहीं। मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। ये तो वही बात हो गया ना यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो डिमांड जो होगा वो क्या होगा, इलास्टिक। क्या होगा, इलास्टिक। अभी मेरा फोकस सिर्फ समझाने पे है। और अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों डिमांड क्या होगा, इन इलास्टिक। क्योंकि क्या है कि भाई कोई है ही नहीं और आसपास। अब मान लो कि रेलवेज, एक मिडिल क्लास कंज्यूमर या लेट्स से लोअर मिडिल क्लास कंज्यूमर, व्हाटएवर यू वांट टू से, दे आर ट्रैवलिंग बाय रेलवेज, है ना। 600 का एक प्रोडक्ट है, 600 का एक टिकट है, थर्ड क्लास का, व्हाटएवर क्लास, थर्ड क्लास का, तो 600 का 700 हो गया। बोलो बोला ऐसे नहीं चलेगा, हम गुस्सा हो गया, हम प्लेन से जाएगा। ये नखरा कर सकता है क्या तुम भाई? नहीं, क्योंकि रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। लेकिन वही 600 रुपया का केस में मान लीजिए वही पर्सन एक 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 एक, एक चांदनी के गली में, चांदनी चौक के गली में चला जाता है और लेट से वो बात कर रहे हैं वही सेम कैमरा का, है ना। एक कैमरा, एक पर्सन बोल रहा है 600, वो तुरंत किसी और के पास जाके शायद 550 में खरीदे, क्योंकि यहां पर उसको पता है कि उसके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। मतलब ही और शी कैन बाई फ्रॉम अदर पीपल एज वेल। यही मैं बताने का कोशिश कर रहा था सिंपल भाषा में। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो आपके पास और भी ऑप्शन है जाने को, तो कस्टमर का एटीट्यूड ज्यादा रहेगा, डिमांड ज्यादा तेजी से चेंज होगा, इलास्टिक होगा। वही मैं लिखा हूं। और अगर सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो तुम जाएगा कहां? तेरे को कोई प्रोडक्ट देने वाला है ही नहीं। प्रोडक्ट तुम किससे लेगा? तेरे को प्रोडक्ट देने वाला कोई है ही नहीं। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये वही वाला बात है। कहने का मतलब तेरे को कोई प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे डिमांड इनइलास्टिक होगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है इनकम लेवल। अभी मान लीजिए जैसे रचित है, रचित के पास बहुत बहुत अनाप शनाप पैसा है। तो अब अगर दोस्तों किसी आदमी के पास बहुत सारा पैसा है तो उसके लिए डिमांड इलास्टिक होगा कि इनइलास्टिक? उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बढ़ गया हाँ तो ठीक है, खरीदना ही है। तो इसका मतलब उस पर्सन के लिए क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा गरीब कंज्यूमर है तो क्या होगा, भाई? तो क्या होगा? तो फिर डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा। तब इलास्टिक होगा। क्यों? क्योंकि फिर मेरे जैसा कंज्यूमर अगर गया, है ना, सब्जी खरीदने गया, देखा कि दाम बेसी है, वापस आ जाएगा, बोलेगा भैया जब कम हो तो बुला लेना, है ना। जैसे अब एक एग्जांपल है ना, मेरे को ना मंडे से फ्राइडे रोज सुबह 4 ठो केला खाने को चाहिए होता है, ठीक है ना। मैं इतना गरीब, मैं सुबह खरीदता ही नहीं हूँ, मैं रात में सेंटर से निकलते समय खरीदता हूँ, क्योंकि रात में वो लोग का लास्ट स्टॉक होता है ना, तब मैं खरीद के जाता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसका इनकम, वो अलग चीज है। इनकम लेवल जब लो है, इनकम लेवल जब लो होता है तो उसके लिए डिमांड इलास्टिक होता है, क्योंकि वो बंदा क्या करेगा, तुरंत हाई इनकम पे खरीदना छोड़ देगा और तुरंत लो इनकम पे ज्यादा खरीद लेगा। यही है यानी कि, ओह, तो ये हो गया इनकम लेवल। अच्छा, और फिफ्थ, और चिंता मत करो दोस्तों, मैं 5 पॉइंट रिवाइज करवा दूंगा, तो वो बड़ा कंसर्न नहीं है। ये बस याद रखना कि बोर्ड में ये तो 3 बार मैं लिखा, जो मेरे पास लिखा है, 2-2 नंबर का तो यार अनेकों बार आया है, ठीक है ना। सुनना अभी बात, 5वां बात, इसका जवाब थोड़ा देर में देता है। प्रपोर्शन ऑफ टोटल इनकम स्पेंड,
प्रपोर्शन ऑफ टोटल इनकम स्पेंड। प्रपोर्शन ऑफ टोटल इनकम स्पेंड का मतलब क्या होता है ना यार, यहाँ पे ध्यान से सुनना। प्रपोर्शन ऑफ टोटल इनकम स्पेंड का क्या होता है, ध्यान से सुनना। कि भाई आज तुम ये देखो कि अगर ये तुम्हारा टोटल बजट है फैमिली का, तो इसका कितना हिस्सा तुम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगाते हो। अब तुम सोचो, अगर तुम एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, जैसे मान लो आपके घर का जो बजट है उसमें आपका स्कूलिंग फीस, आपका सिंपली स्पीकिंग आपका एजुकेशन फीस पे एक लंबा पैसा जाता है, तो कहने का मतलब है यहां पर आप इलास्टिक हो गए, क्योंकि यहां पर आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो। जहां पे आपका इनकम हाई स्पेंड करते हो आप, वहां पर आपका डिमांड क्या होगा, इलास्टिक, क्योंकि वहां पे छोटी छोटी चीजों का कंप्यूटेशन करोगे, इट विल मैटर अ लॉट। जैसे मान लीजिए आप XYZ स्कूल में पढ़ते हो, यार XYZ स्कूल का फीस 5,000 है और ABCD स्कूल का फीस जो है वो 8,000 है, क्योंकि एजुकेशन एज अ मेजर रोल टू प्ले इन योर मंथली एंड ईयरली एक्सपेंडिचर, तो बहुत ज्यादा सोचोगे आप उसके बारे में। तो यानी कि अगर आप अपने टोटल इनकम का ज्यादा हिस्सा किसी चीज पर खर्चा करते हो तो इलास्टिसिटी हाई होगा। लेकिन आप अगर अपने टोटल इनकम का बहुत ही छोटा सा हिस्सा खर्चा करते हो उस चीज पर, तो उस चीज का जो डिमांड होता है वो जनरली इन इलास्टिक होता है। कहने का मतलब है आप कभी भी किसी को नहीं सुनोगे कि यार वो मोजा का दाम महंगा था इसलिए मोजा नहीं खरीदा। कभी नहीं सुनोगे किसी को, कभी नहीं सुनोगे यार रुमाल महंगा बिक रहा था हम रुमाल यूज करना छोड़ दिया। आप कभी भी ऐसा टोन सुनोगे नहीं, बिकॉज इन चीजों पर यार खर्चा करता ही कितना इंसान। तो जब इंसान इतना खर्चा करता ही नहीं है, इतना मतलब इसका मतलब है उन पे खर्चा लो होता है। घर पे कभी भी, हाँ, लो इनकम है, आ रहा हूं श्रेयांश, आपके जवाब पे आ रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, डोंट वरी श्रेयांश, मैंने देख लिया आपका डाउट, पहले एक बार ये खत्म करने दो। लेकिन अगर आप लो इनकम कर रहे हो, प्रपोर्शन ऑफ टोटल इनकम स्पेंड, मतलब आप उस पर्टिकुलर चीज पर इनकम कम स्पेंड करते हो, जैसे मैच बॉक्स पे जो आप टोटल इनकम स्पेंड करते हो वो कम करते हो, मैच बॉक्स पे जो आप टोटल इनकम स्पेंड करते हो वो कम, तो घर पे कभी भी डिस्कशन नहीं हो रहा है कि कोई एक बड़ा दूसरे को बोल रहा है यार आजकल माचिस का दाम बहुत महंगा हो गया। कभी भी ऐसा परेशानी तो सुना नहीं होगा, अगर सुना होगा तो आप लोग भी पागल और घर में भी सब पागल है आपके, ठीक है ना। तो ये समझ लेना, कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब अगर प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड लो है तो डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है। अगर आप हाई स्पेंड करते हो किसी चीज पर तो बहुत मैटर करेगा हर एक छोटा छोटा चेंजेस उसमें, तो आपका इलास्टिक होगा। अब एक श्रेयांश भाई ने क्वेश्चन पूछा, मैं उसका जवाब आपको देता हूं, और मोहित भी एक चीज बोल रहा है, सर ये सिर्फ प्राइस का है या इलास्टिसिटी इन नेचर या इलास्टिसिटी इन जनरल। मोहित भाई हम लोग अभी सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी का बात कर रहे हैं, इलास्टिसिटी इन जनरल नहीं, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है मोहित, तेरा जवाब पहले दे दिए। मोहित पूछ रहा था कि ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप लिखे हैं, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या कोई भी इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, पहली बात। दूसरा सवाल श्रेयांश ने पूछा कि सर ये लो इनकम वाला जो मसला है उसमें मेरे को तो लगता है इन इलास्टिक होगा। देख श्रेयांश, सोचने का कोशिश कर, अगर किसी इंडिविजुअल का इनकम लो है ना, कोई भी चीज इलास्टिक या इन इलास्टिक श्रेयांश कब होता है, जब डिमांड बहुत तेजी से चेंज हो सकता है ना, जब डिमांड को बढ़ाया घटाया जा सकता है कंपेयर टू प्राइस ज्यादा तेजी से, ठीक है ना। श्रेयांश ये सोचने का कोशिश कर दोस्त कि अगर तुम हाई इनकम इंडिविजुअल है, किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा, श्रेयांश तुम जवाब देना, सिर्फ श्रेयांश जवाब देगा, तो श्रेयांश तुम एक बात का जवाब दे कि अगर किसी चीज का प्राइस तेजी से बढ़ेगा या किसी चीज का प्राइस तेजी से घटेगा, तुम हाई इनकम इंडिविजुअल है, तेरा क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क आएगा क्या? श्रेयांश फटाफट जवाब दे दोस्त। नहीं फर्क आएगा, मतलब श्रेयांश तुम अग्री कर रहा है कि वो इन इलास्टिक होगा? श्रेयांश तुम अग्री कर रहा है इन इलास्टिक होगा, हाँ या ना बोल। श्रेयांश सीम्स टू बी अग्री। तो भाई श्रेयांश अब वैसे ही सोच कि अगर तुम एक लो इनकम इंडिविजुअल है ना, श्रेयांश तुम एक बार सोचने का कोशिश कर, श्रेयांश तुम एक बार सोचने का कोशिश कर कि अगर तुम एक लो इनकम इंडिविजुअल है, श्रेयांश तुम एक बार सोचने का कोशिश कर, तुम अगर एक लो इनकम इंडिविजुअल है तो क्या होगा? जब तेरा इनकम लो है श्रेयांश, सुनना, हाँ, जब तेरा इनकम लो है श्रेयांश, सुनना, हाँ बोल। तो सर लो इनकम के केस में क्या होगा यार, जरा सा भी प्राइस बढ़ेगा तो तुम कतराएगा यार खरीदने से उस प्रोडक्ट को, तो तेरा डिमांड ज्यादा तेजी से घटेगा।
और जरा सा भी प्राइस कम होगा, हाँ, क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क आएगा। श्रेयांश तुम खुद ही बोल रहा है, तो जब भाई श्रेयांश तुम खुद ही बोल रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क आएगा, तो इसका मतलब इलास्टिक है ना। श्रेयांश यू हैव एक्सप्लेन्ड योर ओन पॉइंट यार, समझ गया ना मसला। ओके फैंटास्टिक, समझ गया श्रेयांश, ओके, बहुत ही बेहतर। आओ अब दोस्तों, आई वॉज लुकिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर शीट। इसमें मैंने एक दो तो 3-4 नंबर का क्वेश्चन देखा चैप्टर टेस्ट में जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। प्लीज स्टार्ट एवरीबॉडी, है ना, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग एवरीवन। पहले मैं दूंगा आपको करने के लिए, आप लोग करोगे, एंड देन इफ यू आर अनेबल टू हेल्प इट आउट, आई विल कम इन टू प्ले। मॉड्यूलस लगा के एंड में आंसर देना, करेक्ट। देख ले क्वेश्चन, खाली डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा कॉपी कर ले, पूरा क्वेश्चन क्या करेगा। क्वांटिटी जो लिखा हुआ मैं पूरा कॉपी कर रहा हूं। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, quantity demanded of a commodity at a price of rupees 8 per unit is 600 units. Its price falls by 25% and quantity demanded rises by 120 units. Calculate price elasticity of demand. Is it elastic? Is it elastic? गिव रीजन। ये बोर्ड का एक क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर का आता है बोर्ड में। कमॉन जी, फटाफट एवरीबॉडी, आईएससी का ही है बोर्ड का क्वेश्चन। हरी जी, मैं बात करता हूँ। आइए बात करते हैं अपन, है ना। देखो मोहित, जो क्वेश्चन है सब इधर ही है। आइए आइए मैं हेल्प करता हूं, देखिए आप लोग। मोहित आप ये देखो, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 8 पर यूनिट। जब प्राइस 8 है मोहित, तब क्वांटिटी कितना है मोहित दोस्त? 600 यूनिट है डियर, है ना जी, बिल्कुल। इट्स प्राइस फॉल्स बाय 25% नाउ। तो यार अगर प्राइस 25% से गिरा तो 6 रुपया हो गया प्राइस, क्योंकि 8 का 25% कितना होता है? 2 रुपया, तो 6 रुपया हो गया। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो राइज हो गया बाय 120, यानी कि कितना हो गया? 720। ठीक है, आगे बोलो सारा बात। क्वेश्चन है कैलकुलेट पीईडी। मैंने कहा देखो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? -25%, क्योंकि प्राइस गिरा है। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है आपका?
वो मैं बता दूं आपको 120 से बड़ा है, तो 120 बाई 600 इंटू 100 यानी कि 20%, यानी कि 20% हो गया। तो यानी कि इलास्टिसिटी कितना हो गया, इलास्टिसिटी कितना हो गया, क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 20% बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी कि माइनस 25%। काटाकुटी कीजिए तो ये 5 4 हो गया और ये 5 5 हो गया, यानी कि कितना हो गया माइनस 0.8, माइनस 0.8। लेकिन प्रेजेंट अपने कैसे करते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं मॉड्यूलस में, तो वो आ गया 0.8 और 0.8, ठीक है ना। अब आप लोग एक बात को समझने की कोशिश करना, अभी तक मैंने आपको ये 1 और लेस देन 1 और मोर देन 1 तो कुछ सिखाया नहीं है, बट मैंने एक बात आपको जरूर सिखाया है। मैंने क्या सिखाया कि देखो कि क्वांटिटी ज्यादा जोश में है या प्राइस ज्यादा जोश में है। क्वांटिटी ज्यादा जोश में है तो इलास्टिक, प्राइस ज्यादा जोश में है तो इन इलास्टिक। यहां पर आप लोग देखो क्वांटिटी कितना जोश में है 20% और प्राइस कितना जोश में है 25%। तो ज्यादा जोश में कौन हुआ, प्राइस, मतलब डिमांड क्या होगा इन इलास्टिक, क्योंकि प्राइस से कम जोश में। ये मैं 1 और लेस देन 1 वाला रोंकिता अभी तक आपको कुछ बोला ही नहीं ज्ञान। आपका सिंपल जवाब अभी ये होना चाहिए कि सिंस परसेंटेज चेंज इन प्राइस is greater than the percentage change in quantity, we will tell the demand to be inelastic in nature। खत्म। हाँ हाँ रोंकिता स्कूल बोला है, मैं भी बताऊंगा सब कुछ, चिंता मत करो, मेरे को भी आता है, बट समय तो दो, अभी पूरा कॉन्सेप्ट खोलने खोलने का मौका मिला है ना। तो अभी जिस तरह से जा रहे हैं उस तरह से जाइए, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका इन इलास्टिक नेचर का, है ना। ठीक है सर, अभी एक क्वेश्चन स्वराज रेज किया था, आई विल एड्रेस दैट एंड आई विल एंड दिस क्लास, है ना। आफ्टर दैट एक प्रोडक्ट का प्राइस इनिशियली 10 रुपीज पर यूनिट था, ये बढ़ के हो गया 12 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। और इसका जो क्वांटिटी था वो था लेट्स से 500 यूनिट्स, वो बढ़ बढ़ा के हो गया 550 यूनिट्स में भी 550 यूनिट्स। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं क्या कह रहा हूं आपको, ऐसा कमोडिटीज को अपने गिवन गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिवन गुड्स। ये मैंने डिमांड के समय आप लोगों को पढ़ा रखा है कि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ता है। तो रॉबर्ट गिफेन ऐसा गुड्स को क्या बोलता है, गिफेन गुड्स। इस केस में बाय डिफॉल्ट आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं ना भाई, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं ना दोस्त। अच्छा ये बात है क्या, जी बिल्कुल ये बात है, समझ आ गया। ऑल राइट, अब अब आप लोगों को एक चीज, एक क्वेश्चन जो है एज अ होमवर्क दे रहे हैं, ये वाला सॉल्व करके आइएगा। अगेन इट इज अ क्वेश्चन पर्टेनिंग टू बोर्ड्स ओनली, बता दे रहा है आपको कौन क्या क्वेश्चन है। ये वाला तो नहीं देना होगी, जी बिल्कुल। क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन यार। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड of a good X, of a good मतलब एक product of a good X is half the price elasticity of demand of good Y. Price elasticity of demand of good X is half the price elasticity of demand of good Y. Is half the price elasticity of demand of good Y. A 25% rise in the price of good Y, a 25% rise in the price of good Y a 25% rise in the price of good Y reduces its demand by 100 units. A 25% rise in the price of good Y reduces its demand by 100 units from 400 units. Reduces its demand by 100 units from 400 units. Calculate percentage rise in, calculate percentage rise in, calculate percentage rise in demand of good X, calculate percentage rise in demand of good X
Calculate percentage rise in demand of good X when price falls from rupees 10 to rupees 8 per unit. Calculate percentage rise in demand of good X when price falls from rupees 10 to rupees 8 per unit. दोस्तों ये क्वेश्चन जो है करके सभी को सबमिट करना है, ठीक है ना। ये आप सभी का होमवर्क है दोस्तों, प्लीज मेक श्योर यू ऑल आर सबमिटिंग। फॉल्स फ्रॉम रुपीज 10 टू रुपीज 8 पर यूनिट। फ्रॉम 400 यूनिट। 400 से अभी काम हो गया 100 की 400 से 300 हो गया, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों, गुड बाय एवरीवन। यस